हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वीएमयू इंटरनल असाइनमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें उनको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है और स्पीड पोस्ट के माध्यम से यदि आप भेजना चाहते हैं घर बैठे तो कैसे भेजें, और कुछ गलतियां जो नहीं करनी चाहिए, और आपको उसके बाद वीएमयू इंटरनल असाइनमेंट्स में कितने नंबर मिलते हैं। इन बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले ज्वाइन करें, जहां पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और स्टडी मटेरियल उपलब्ध होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि वीएमयू का जो इंटरनल असाइनमेंट है वो हमसे पूर्ण रूप से कोई मिस्टेक ना हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो वीएमयू की जो साइट है, गूगल क्रोम पर आपको डालना है VMOU। ठीक है, VMOU डालने के बाद लगभग आपके पास ये इंटरफेस आएगा। ये आएगा, स्टूडेंट पर व्यू का आएगा, ये यूनिवर्सिटी का आएगा, ये इंडेक्स क्वेश्चन पेपर का। यदि ये नैप भी आए तो भी आपको सीधा वहाँ पर क्लिक करके एंटर करना है। ठीक है, यदि ये इंटरफेस आपके सामने यदि आता है तो आपको इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, और आप ये जो साइट है मेन साइट, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। सपोज करो हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, इसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये वीएमयू की जो साइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें देखिए सभी प्रकार की जो भी आपको न्यूज़ चाहिए वो सभी प्रकार के जो लिंक है इस साइट पर उपलब्ध हैं। ठीक है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट वन व्यू भी है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। आप एडमिशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं, एग्ज़ाम के बारे में। आपकी कोई कंप्लेंट है, बुक नहीं आई है, तो आप यहाँ पे रजिस्टर करके उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के सभी लिंक दिए हुए हैं। ठीक है, अपन को जो क्लिक करना है स्टूडेंट वन व्यू। ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, आपका जो स्कॉलर नंबर है, ठीक है, स्कॉलर नंबर आपका पूरे एडमिशन में, पूरे कोर्स में एक जैसा होता है, एक समान होता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, इसको यहाँ पर आपको डालना है इसमें, और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे डालेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने, दोनों चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे जो सबमिट है इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ठीक है, ये आपकी जो आईडी है आपके जो कोर्स की, वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपका स्कॉलर नंबर रहेगा, प्रोग्राम रहेगा, एडमिशन सेशन रहेगा, यहाँ पर रीजनल सेंटर है, स्टडी सेंटर है, सभी प्रकार की जो न्यूज़ है, डिटेल्स हैं आपकी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस जो भी है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, एग्ज़ाम सिटी, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड नंबर, और यहाँ पे आपकी फ़ोटो रहेगी। ठीक है, आप यदि चेंज एग्ज़ाम सिटी करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कीजिए। अपलोड करना चाहते हैं मोबाइल नंबर या अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल असाइनमेंट्स की। ठीक है, असाइनमेंट से पहले मैं आपको बता दूं असाइनमेंट स्टेटस। ठीक है, जैसे ही आप असाइनमेंट भेज देंगे तो उसके बाद असाइनमेंट आपके सबमिट हुए हैं, वहाँ पर रिसीव नहीं हुए हैं या हुए हैं, इसकी जानकारी के लिए आप जो असाइनमेंट स्टेटस है इस पर क्लिक कर सकते हैं। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो आया है, नहीं हुआ, आया कहाँ से डिस्पैच हुआ है, और आप तक कब तक पहुंच सकता है, इसकी जो सारी डिटेल है वो स्टूडेंट मटेरियल डिस्पैच पर होती है। ठीक है, वहाँ से आगे से डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ, एग्ज़ाम डिटेल्स, एडिशनल डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, ये सभी चीज़ें हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। तो आप यहाँ पर भी इनको क्लिक करके देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें, यदि आप नए नए स्टूडेंट हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वीएमयू का जो इंटरनल असाइनमेंट है उसके लिए। ठीक है, जैसे प्रीवियस ईयर का है,
जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो MSMT, ठीक है, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे जो है फाइनल, ये है प्रीवियस और ये है फाइनल, ठीक है। इसका जो इंटरनल असाइनमेंट है वो 40 नंबर का है। तो यहाँ से जो डाउनलोड है, ये जो डाउनलोड है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। सपोज करो मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। तो इसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। वो PDF डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से ओपन करने के बाद ये आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये आपका जो इंटरनल असाइनमेंट दिया हुआ है वो आपका इंटरनल असाइनमेंट जो क्वेश्चन है ये हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आ गया है MA MSc फाइनल, आप फाइनल के बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सूचना भी दी हुई है, उसको एक बार नज़र डालते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 70 कार्य दिए गए हैं। जैसे आपके 5 पेपर हैं तो आपके लिए 5 इंटरनल असाइनमेंट बनेंगे, ठीक है। और उनको अंतिम तिथि कौन सी है, ये है, इस पर भी चर्चा करेंगे। अपने रीजनल सेंटर पर कौन सा रीजनल सेंटर लिया है, स्टूडेंट वन व्यू में अभी आपको बताया था, रीजनल सेंटर स्टडी सेंटर आपका पूरा डिटेल है वहाँ पे, जहाँ पर प्रवेश लिया है वहाँ पर स्वयं जाकर या स्पीड पोस्ट से आप भिजवा सकते हैं। प्रत्येक सत्रीय कार्य का जो अंक है वो 20 है, मतलब एक पेपर का 20 है, ठीक है। तो 500 का कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। इसके बाद इनको क्या करना है, इनको परीक्षा में जोड़ा जाएगा। सत्रीय कार्य सादे कागज़ या A4 साइज़ का जो पेपर है वहाँ पे स्वयं की हस्तलिपि से, मतलब हाथ से बनाना है। और प्रत्येक प्रश्न पत्र की पृथक फाइल बनेगी, सभी की क्या बनेगी, अलग अलग फाइलें बनेगी, एक ही फाइल में आपको नहीं लगाना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। सत्रीय कार्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं होता, रिवैल्यूएशन नहीं होता। यदि आपके जितने नंबर मिलेंगे उतने ही मिलेंगे, कोई मिस्टेक हो गई तो आपको दोबारा इसका सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। एक बार में आपको सही उत्तर लिखने हैं और जो भी निर्धारित प्रपत्र पर वांछित सूचना भरकर सत्रीय कार्य के साथ संलग्न करें। इस जो ये लाइन है, जो ये पेज है, इसको भी मैं समझाऊंगा आगे, ठीक है। और स्कॉलर संख्या, जन्म तिथि एंटर डाल के प्राप्त कर सकते हैं, हमने ये प्राप्त की है अभी। तो देखिए जो डेट्स हैं, यदि आपका जुलाई 2020 में वो हुआ है एडमिशन, तो आप 15 मई तक इसका जो इंटरनल असाइनमेंट है वो जमा करवा कर आप वहाँ पर सबमिट करोगे, ठीक है। या तो स्वयं जाकर कहाँ पर करोगे, रीजनल सेंटर पर। रीजनल सेंटर कौन सा लिया है आपको पता चलेगा स्टूडेंट वन व्यू में, ठीक है। और यदि आपने जनवरी सेशन में लिया है तो आपकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 15 नवंबर, ठीक है। इसके बाद चलते हैं कैसे बनाने हैं, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो अगला पेज है, इसी PDF पर जो अपन ने डाउनलोड किया था, तो ये पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको पाठ्यक्रम का कोड डालना है, ठीक है। पाठ्यक्रम का कोड क्या है, अभी आपको बताया था, जैसे MSc MT ये हमारा पाठ्यक्रम का कोड है, मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स। ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप डाउनलोड करोगे वहीं से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अपन ने स्टूडेंट वन व्यू में यहाँ पर आए थे, तो प्रोग्राम कोड, ये आपका प्रोग्राम कोड है MSc MT P मतलब प्रीवियस। यदि प्रीवियस ईयर के बना रहे हो तो पहला जो है MSc MT P ये यूज़ करना है। यदि आप फाइनल का बना रहे हो, ये बना रहे हो, तो आपको MSc MT फाइनल बनाना है, ठीक है, लिखना है। इसके बाद चलते हैं, सारी जो भी आपके पास डिटेल है, देखिए यहाँ पे स्टडी रीजनल सेंटर भी दिया हुआ है, रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर, ये देखिए स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, आपका नेम वगैरह सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है। प्रोग्राम ये रहा, प्रोग्राम कोड ये रहा, ठीक है। आपको बस एक बार देखना है अच्छी तरह से। उसके बाद देखिए आपके सामने जो डिटेल हैं उनको कंप्लीट करनी है। यहाँ पे पाठ्यक्रम का जो कोड है वो यहाँ पर डल जाएगा। पाठ्यक्रम का नाम आपको बताया है, पाठ्यक्रम का नाम भी दिया हुआ है ऊपर रीजनल सेंटर के ऊपर जस्ट, ठीक है। स्कॉलर नंबर आपने जो एंटर किए थे, आपके पास एडमिशन के बाद जो आता है वो स्कॉलर नंबर है। छात्र का नाम जो स्टूडेंट वन व्यू में लिखा हुआ है वो ही है। लास्ट नेम और फर्स्ट नेम अपनी तरफ से ना लगाएं, ठीक है। यदि आपका फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम ही लिखना है, लास्ट नेम नहीं लिखना है, ठीक है। और इनको कैपिटल में एक एक लिखना है। यदि यहाँ पे आपका नाम मान लो राहुल है, राहुल सिंह है, तो यहाँ पे RAHUL, फिर ये यहाँ पे इसको छोड़ देना है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे SINGH, ठीक है।
ये जो स्पेस है यहाँ पे इसको एक ब्लॉक उसको छोड़ना है, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो फादर्स का नेम है, पिताश्री का जो नेम है वो यहाँ पे डालना है जो डॉक्यूमेंट में है, ठीक है। उसी प्रकार यदि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तो बीच में एक बॉक्स को छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका एड्रेस स्टूडेंट वन व्यू में जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, उसी प्रकार यहाँ पे, ठीक है। फिर एक बॉक्स छोड़ना है, यदि ये गांव का नाम है, आपका तहसील का नाम है तो ये एक बॉक्स छोड़ दीजिए, यहाँ पे तहसील लिखिए, फिर उसका नाम लिखिए, मुंडावर है या फिर कोई जो भी है आपकी जो तहसील है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लिखिए। उसके बाद देखिए अध्ययन केंद्र, नेम ऑफ स्टडी सेंटर, ये भी आपको स्टूडेंट वन व्यू में दिया हुआ है, ठीक है। इसका पूरा नाम लिखना है विथ कोड, आगे जो कोड दिया हुआ है वो भी इस पर लिखना है, स्टूडेंट वन व्यू में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से दो वर्ड्स हैं उसके बीच में स्पेस के लिए आपको एक बॉक्स छोड़ना है। रीजनल सेंटर दिया अजमेर है तो अजमेर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखिए अजमेर, ठीक है। जमा करवाने की तिथि, जो जमा करवा रहे हो उसकी तिथि लिखनी है, ठीक है, यहाँ पे, और इस पर यहाँ पर इसको भरना है। अब देखिए जो ये पेज है, ये जो पेज है, ये सभी जो फाइलें बनेंगी, यदि आपके 5 पेपर हैं तो 5 इंटरनल असाइनमेंट के सबसे आगे पर यही पेज लगेगा। तो इसके जो प्रिंट आउट लेने हैं आपको 5 पेज लेने हैं इसके, ठीक है। इसके जो प्रिंट लेने हैं वो आपको 5 लेने हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। इसके जो अगला पेज है उसके बाद में आपको मिलेगा ये, ठीक है। इसमें जो है फाइनल ईयर का है तो पहला पेपर है, इसका कोड दिया हुआ है, आपको सभी पेपर इस प्रकार मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि जो इंटरनल असाइनमेंट है 3 सेक्शन में है, ठीक है। कौन कौन से करने हैं आपको, ईच क्वेश्चन नंबर भी दिया हुआ है आपको, ठीक है। आंसर ऑल क्वेश्चन, सेक्शन ए में सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं तो आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में क्या लिखा हुआ है, एनी 2 क्वेश्चन आंसर, एनी 2 क्वेश्चन आंसर, आपको कोई से भी 4 में से 2 के आंसर देने हैं, ठीक है। सेक्शन सी में बात करेंगे, सेक्शन सी में आंसर एनी 1 क्वेश्चन, 2 में से किसी भी एक का आंसर देना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब ये चीज़ आपको समझने वाली है कि उसी पेज पर, पेज नंबर 3 पर, ये तो था 6 नंबर का और ये आ गया 7 नंबर का, ठीक है। इसको आपको क्रॉप कर कर प्रिंट निकलवाना है, एक पेज पर दूसरे का प्रिंट नहीं आए, ठीक है। इस गलती का ध्यान रखना है। आगे देखिए, उसके बाद हम लेंगे फाइल, ठीक है। फाइल कैसे लेंगे, गत्ते की फाइल आती है उसकी फाइलें लेंगे, प्लास्टिक की जो फाइलें आती हैं उनको नहीं लेंगे, प्लास्टिक बैन है, इस कारण इस चीज़ का ध्यान रखना। ये भी काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं, गत्ते की फाइलें नहीं लेते हैं, प्लास्टिक की फाइलें लेती हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर हैं वो आपको वापस भी भेज सकती हैं, काफ़ी लोगों के साथ ऐसा कई बार हुआ भी है, ठीक है। तो आपको जो गत्ते वाली जो फाइल लेनी है उस पर लिखना है इंटरनल असाइनमेंट, स्कॉलर नंबर लिखना है, आपको पता है आपका स्कॉलर नंबर कौन सा है, नेम लिखना है, प्रोग्राम नेम लिखना है, पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड लिखना है, जैसे यहाँ पे 6 नंबर का है तो यहाँ पे लिखेंगे MSc MT 06, ठीक है, ये यहाँ पर लिखना है, ठीक है। प्रोग्राम नेम मास्टर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स फाइनल ईयर, ठीक है, नेम लिखना है, स्कॉलर नंबर डालना है। उसके बाद देखिए इसमें, इस फाइल में क्या क्या लगाना है आपको, इस फाइल में लगाना है आपको ये जो पेज जो आपने अभी फिलअप किया था, ये सारी डिटेल फिल करके जो पहला नंबर का पेज है ये लगेगा उस फाइल में, ठीक है। उस फाइल में लगाने के बाद आपको जो क्वेश्चन पेपर हैं वो लगाना है। देखिए जो ये क्वेश्चन पेपर है वो दूसरे पेज पर आ रहा था तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे क्रॉप करके इसका प्रिंट आउट निकलवाया, तो बाकी का जो पेज है वो ब्लैंक हो, स्पेस वाला है, तो मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद जो आगे है क्वेश्चन लगाए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यदि यहाँ पे पूरा एक ही पेपर का पूरा मटेरियल आ रहा है, यहाँ पे नाम भी आ रहा है और यहाँ पे समाप्त भी हो रहा है, तो आपको उसी प्रकार से लगाना है, ठीक है। और यदि एक पेपर पर ये क्वेश्चन समाप्त हो गए, इसके बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो गया, तो मैंने वहाँ को उसको क्या किया है, क्रॉप किया है। जैसे अभी जो पेज आया था इसी में ये ही हुआ था, ये जो है ये किसी अन्य पेज पर आ रहा था, इसके बाद दूसरा पेपर स्टार्ट हो रहा था तो मैंने क्या किया,
इसको क्रॉप कर कर इसका प्रिंट आउट लिया है। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लगाना है आपको। ठीक है, उस फाइल में आप देखिए इसके जो सॉल्यूशन हैं वो आपको कैसे करने हैं। सॉल्यूशन के लिए आप ये इस प्रकार के जो लाइन वाले पेज आते हैं ये ले सकते हैं, ब्लैंक पेज भी ले सकते हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लाइन वाले ही पेज लें, क्योंकि इसमें आपको आप सीधे अक्षर लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ब्लैंक वाले होते हैं, अपन लिखते लिखते ऐसे चले जाते हैं या फिर ऐसे चले जाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इनका जो और दूसरी जो खासियत है, ये जो पेज हैं इनकी जो लेंथ है, ब्रिथ है, उस फाइल के अनुसार ही है। ठीक है, A4 साइज़ का जो है वो उस टाइप की फाइलें नहीं आती हैं, फिर लिफाफे में डालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए सॉल्यूशन कैसे करने हैं आपको। सॉल्यूशन के लिए सेक्शन ए में आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने थे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर ब्लैक पेन से, कैसे ब्लैक पेन से, फिर उसका आंसर दिया ब्लू पेन से। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 लाइनों का स्पेस दिया। इसके बाद क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड है तो सेकंड क्वेश्चन लिखा ब्लैक पेन से और ब्लू से इसका आंसर दिया। ठीक है, साफ साफ अक्षरों में हमने आंसर दिया। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड का, इसी प्रकार सभी का। ठीक है, अब क्या करना है, उन सभी फाइलों के जितने भी पेपर हैं, 5 पेपर हैं आपके, तो 5 पेपर को मैंने इस लिफाफे में डालकर बंद कर दिया है। ठीक है, इस लिफाफे में बंद कर दिया है। अब मेरे को इसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्पीड पोस्ट, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यदि आप स्पीड पोस्ट करवाओगे तो स्पीड पोस्ट होगा, यदि आप नॉर्मल पोस्ट करवाओगे तो वो नॉर्मल पोस्ट ही होगा। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया स्पीड पोस्ट है। और मैंने यहाँ पे जो इसको डिलीवर करना है उसका टाइम भी लिख दिया, ताकि वो सही टाइम पर पहुँच जाए, वहाँ पे जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर पहुँच जाए। मैंने 9 से 2 बजे तक का टाइम भी लिखा है, और मंडे टू सैटरडे वर्किंग डे है तो उसको भी लिखा है, और बिफोर 15 मई 2021 तक इसको डिलीवर करने की रिक्वेस्ट भी की है। ठीक है, अब कहाँ पर आपको भेजना है, यदि बाई पोस्ट भेजना है तो आपको कहाँ पर भेजना है और क्या एड्रेस लिखना है, उसके लिए देखिए टू वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर पर ही जाएगा। यदि यहाँ पर जयपुर है, बाई एग्जाम्पल ये मैंने जयपुर लिया है तो यहाँ पर मैं जयपुर लिख रहा हूँ। यदि आपका बीकानेर है तो आप बीकानेर लिखिए, जोधपुर है तो जोधपुर लिखिए। उसके बाद उसका एड्रेस कहाँ पर है, ये नियर कॉमर्स कॉलेज कैंपस कहाँ है, जेलन मार्ग पर जयपुर, ये इसका पिन कोड, ये आपको ज़रूर डालना है। याद रखना रीजनल सेंटर पर ही जमा होते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर डाल दिए, ये सब साइट से मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ही साइट पर एंटर करोगे वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। फिर इसके बाद साइड में क्या लिखा है, इंटरनल असाइनमेंट सेशन जुलाई 2020 MSc फाइनल मैथमेटिक्स, स्कॉलर नंबर लिखा, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ फादर, मोबाइल नंबर, प्रोग्राम नेम। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है, ब्लैंक नहीं छोड़नी यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिख कर भेजनी हैं, कभी आप ऐसा कैसा भेज दें। ठीक है, आपको सभी यहाँ पे लिख कर भेजनी है ये सारी डिटेल जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एंक्लोज, इसमें क्या क्या है, इंटरनल असाइनमेंट में 5 चीज़ें हैं, 5 पेपर हैं, सभी का कोड लिखा हुआ है। आप भी अपने अनुसार यहाँ पर कोड लिखकर भेजना है। ठीक है, आगे है, नीचे नीचे लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से भेज रहे हैं आप, यहाँ पर आपका नाम रहेगा और यहाँ पर आपका एड्रेस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, नाम रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, एड्रेस रहेगा जहाँ से आप भेज रहे हैं, और नीचे आपका फ़ोन नंबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपके पास लिफाफा है इसको आपको, यदि आपके पास टेप है तो एक टेप यहाँ पर लगानी है आपको, और एक टेप यहाँ आपको नीचे लगानी है। ठीक है, ताकि ये फटे नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो फाइलें हैं 4-5 फाइलें, 5 फाइलें मोस्टली हर प्रोग्राम में होती हैं, तो ये लिफाफा फट ना जाए, इसलिए यदि आपके पास टेप है तो यहाँ पर एक टेप लगा दें और यहाँ पर एक टेप लगा दें। ठीक है, इसको टेप से लगाकर आपको भेजना है। ठीक है, ताकि यदि बाई चांस, यदि कई बार क्या होता है कि जो लिफाफा है इसका कवर यदि ख़राब भी हो जाता है तो वो टेप से सुरक्षित रहेगा। आपको जो सेंटर है जहाँ पर आपको भेजना है वो भी सुरक्षित रहेगा, और आपकी जो डिटेल्स हैं वो भी सही रहेगी। ठीक है, तो आप इस पर टेप लगा सकते हैं। ठीक है, इस पर टेप लगाना। तो मैंने आपके साथ आज चर्चा की है कि VMU इंटरनल असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है आपको। और आपको कितने नंबर मिलेंगे इस पर भी लेकर हम चर्चा करते हैं।
देखिए कहाँ से डाउनलोड करें आपको पता चल गया है, कैसे बनाएं ये भी आपको सूचना मिल गई है, और स्पीड पोस्ट से कैसे भेजें इस पर भी हमने चर्चा की। और जो गलतियां हैं, पहले गलतियां मैंने बताई है आपको कैसे लगाना है, डिटेल्स को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। और जो फाइलें यूज़ करनी है वो गत्ते वाली करनी है, प्लास्टिक वाली नहीं करनी है। इन गलतियों का ध्यान रखना, ठीक है। ज़्यादातर प्लास्टिक की फाइलें ही यूज़ करती हैं जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कितने नंबर मिलते हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जो वहाँ पर आपकी जो फाइलें रिसीव करते हैं उनके ऊपर। यदि आपका 20 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट है तो आपको मोस्टली लगभग 18 से 19 के बीच में आपको नंबर मिलते हैं। कुछ लोगों को 17 नंबर भी देखने को मिलते हैं। मिनिमम नंबर इसका जो 36% है वो लगभग 8 नंबर है, ठीक है। 20 में से 8 नंबर वो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है सभी को 8 नंबर मिलते हैं। मोस्टली लगभग 17 से 18 और 19 इजीली मिल जाते हैं। 20 नंबर का जो होता है इंटरनल असाइनमेंट एमएससी का, उसमें आपको इतने नंबर आसानी से लगभग मिल ही जाते हैं। यदि आप अच्छा बनाते हैं, ठीक प्रकार से बनाते हैं, प्लास्टिक की फाइलें यूज़ नहीं करते हैं, तो इतने नंबर आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर एंजॉइंग योर स्टडी लाइफ। यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल तथा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।